हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बताया था, आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंस के बारे में। फ्रेंस क्या होता है, क्लियर? तो इसके पहले हमने जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, क्लोरोफॉर्म के बारे में स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी करेंगे फ्रेंस। फ्रेंस होता है क्या, उसका यूजेस क्या है, वो चीज़ हम बताते हैं आपको। तो देखते हैं जो सबसे पहला पॉइंट क्या राइट किया गया है इसमें कि क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मेथेन एंड एथेन इज नोन एज फ्रेंस ना। इसका मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि एथेन और मेथेन के क्लोरोफ्लोरो के जो डेरिवेटिव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंस कहते हैं। क्लियर? तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि कोई एक कार्बन रहेगा, उस कार्बन से आपके कई सारे जो है फ्लोरीन रहेंगे, कई सारे क्लोरीन रहेंगे और उसके डेरिवेटिव जो तैयार हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या, फ्रेंस। ठीक है, तो फ्रेंस को हम जनरली कह सकते हैं क्या, CFC भी कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये देखा हमने कि क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मेथेन एंड इथेन इज नोन एज फ्रेंस। ठीक है, यही अगर हम डिफिनेशन हिंदी के रूप में हम बात करते हैं तो क्या है, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेंस कहलाते हैं। तो मेथेन और एथेन जानते हैं कि एक कार्बन रहेगा, उस एक कार्बन के साथ क्या रहेंगे, दो फ्लोरीन रहेंगे, दो क्लोरीन रहेंगे, या तो तीन फ्लोरीन रहेगा, एक क्लोरीन रहेगा, या तो तीन क्लोरीन रहेगा, एक फ्लोरीन रहेगा। तो इसके यहाँ पे डेरिवेटिव बताना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो सबसे अब चलिए हम बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। द यूज ऑफ फ्रेंस एक्ट एज ए रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग। इसका मतलब ये हुआ, फ्रेन का उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में एवं वातानुकूलन में तथा एरोसॉल कोनों के नोदक के रूप में किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, जनरली हम कहते हैं फ्रिज, उसमें जो है CFC गैस का रोल होता है। और उसके साथ साथ जो AC होता है, ठीक है, AC में भी जो देखने को मिलता है CFC गैस। तो कहने का मतलब कि इसका यूजेज जो है रेफ्रिजरेटर और AC और तथा नोदक में किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो अब चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रेंस की बात करते हैं जिसका जनरली यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाईफ्लोरो मेथेन इज नोन एज फ्रेंस। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो CF2Cl2 है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, CF2Cl2 को क्या कहते हैं, फ्रेंस। अगर हम इसकी IUPAC की बात करें तो IUPAC में क्या हो जाएगा, डाईफ्लोरो मेथेन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, एक है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की विधि क्या है। क्लियर? तो निर्माण की विधि में हम बात करते हैं, सबसे पहला निर्माण की विधि हम क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है, ये उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। क्या बोलते हैं, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपक्रिया एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से कराने पर डाईफ्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हम ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे डाईफ्लोरोमेथेन का निर्माण कैसे हुआ है, जब हम कैटलिस्ट लेते हैं। उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपक्रिया एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से कराने पर डाईफ्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। उसके साथ साथ एंटीमनी टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्राईक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा CF2Cl2 है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इस फ्रेंस का यूज क्या होता है। ठीक है, तो आपके दैनिक लाइफ में इसका यूज क्या है, इस फ्रेंस को हम कहते हैं क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है एक प्रकार का क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी है। ठीक है, अब इसका यूजेस देखते हैं। इसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, जो फ्रेंस होते हैं, जो CFC है, ये क्या करता है, CFC जो रेफ्रिजरेटर होता है, एयर कंडीशनिंग होता है, ठीक है, जो AC होता है, उससे जो CFC गैस निकलता है तो जाके क्या करता है, जो ओजोन लेयर होता है, उस ओजोन लेयर को क्या बना दे रहा है, छिद्र बना दे रहा है, होल बना दे रहा है। उस होल के वजह से क्या हो रहा है कि जो सनलाइट सीधा ओजोन लेयर पे पड़ता है, वो क्या करता है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, जब CFC गैस का ज़्यादा यूज होगा तो जो ओजोन लेयर होगा, ओजोन लेयर का परत होगा, वो क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। और जब होल हो जाएगा तो जो सनलाइट होगा, वो सनलाइट डायरेक्ट जो है पृथ्वी पर पड़ेगा। ऐसे अभी क्या है कि जो आपका सनलाइट है डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, ओजोन लेयर पे पड़ रहा है। तो ओजोन लेयर पे पड़ने पे क्या होता है कि जो सनलाइट होता है उसमें UV रे होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है। तो
ओजोन लेयर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद जो है सनलाइट नीचे भेज रहा है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि जो ओजोन लेयर है पूरी तरह से होल हो जाएगा, पूरी तरह से छिद्र हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो सनलाइट है, सनलाइट जो है क्या करेगा, सीधा डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगा। और जब डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगा तो जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे, जितने भी मानव होंगे, जितने भी इंडिविजुअल होंगे, सबको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें जो है CFC गैस का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज जो है बहुत ही कम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा, फ्रीज AC का जो है अमाउंट जो है कम करना पड़ेगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का परसेंटेज है वो बना रहेगा और ओजोन लेयर जो है छिद्र भी नहीं होगा। तो ये था आपका फ्रेयान के ये यूजेज है। तो एक तरह से ये गैसें क्या है, एक तरह से हार्मफुल है, हम किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा जब ओजोन लेयर जो पूरी तरह से होल हो जाएगा तो सनलाइट नीचे पड़ेगा, तो इसमें जो UV रे होगा, उस UV रे से जो है जितने भी इंडिविजुअल पृथ्वी पर होंगे सबको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। और जब स्किन कैंसर हो जाएगा तो इस पर जीवन जीना अपन बहुत ही कठिनाई हो पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स के निर्माण की विधि, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो ये आपका जो है हेलो एल्केन्स के ये जितने भी टॉपिक थे आज यहाँ पे क्लियर होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे जो हेलो एरिन्स क्या होते हैं, उसके निर्माण की विधि क्या है। उसमें एक चीज़ आपको पढ़ना है, एक कंपाउंड पढ़ना है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि, क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।